डियर विद्यार्थियों नमस्कार। डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। दिस इज ए साउंड ऑफ साइक्लोन केमिस्ट्री। तो आज के सेशन में अपने केमिस्ट्री में इंटर मारेंगे और आपने पिछले सेशन में फिजिक्स और बायो को देखा, अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी मर्जी पड़े वो करें। आज केमिस्ट्री के सेशन में केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ अवर लाइफ। हमारे जीवन का केमिस्ट्री एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज विदाउट बायोकेमिकल रिएक्शन और विदाउट केमिकल रिएक्शन नथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि यदि केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो कुछ भी संभव नहीं है। whatever we see around us, whatever we found around us, that is because of the chemistry. Suppose कोई भी चीज है, मान लीजिए कि मैं लेता हूँ we take a mango, एक आम लेते हैं तो आम में देखते छोटा बड़ा फिर पकता है, तो ripening is going to be take place by a chemical reaction। पकेगा तब जब वहां पर बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। we टेक अ न्यूट्रिशन लेसन हमने पढ़ा है पहले पीछे में, तो उसमें न्यूट्रिशन में हम रॉ मटेरियल वी ईट फूड सब्सटेंस भोजन लेते हैं, उसके बाद देयर टेक प्लेस अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। अलग अलग रिएक्शन होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट निकलता है, प्रोटीन्स निकलता है, फैट्स निकलता है, निकलता मतलब डाइजेस्ट होता है। और ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो किसके लिए है? दैट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। वी नो दैट देयर आर वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर in our surroundings, means there are 71% of water on the surface of earth। अब ये 71% जो वाटर है सरफेस ऑफ अर्थ में, if there will not take place reaction between hydrogen and oxygen, then how it is possible to form water? यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन नहीं हो तो कैसे ये संभव होगा कि पानी बन जाए? विदाउट रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज नॉट पॉसिबल। वी हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्ट का हमारे पास में सॉल्ट नमक का लार्ज प्रोपोर्शन है। दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। यह तभी संभव हो पाया जब सोडियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन हुआ है। इफ सोडियम विल नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन और क्लोरीन विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम और combine with each other, then formation of salt is not possible। किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। Similarly, in our daily life, we take a different things. For an example, दही, curd, C-U-R-D, curd। कर्ड की बात करें तो मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, that is because of the biochemical reaction। Biochemical means living organism also participate sometimes in chemical reaction। Therefore, chemical reaction and chemical equation, chemical reaction is one of the most important fact which take place around us। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें रिएक्शन नहीं होता है हर में, क्योंकि रिएक्शन दो टाइप की होती है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन और कीमोलॉजिकल रिएक्शन। फिजियोलॉजिकल यानी जो एक्सटर्नली या इंटरनली फिजिकली स्टेट में चेंज हो जाता है, या कीमोलॉजिकल केमिकली स्टेट में चेंज हो जाता है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही है। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस एसोसिएटेड विद कॉम्बिनेशन मींस एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन।
केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही है किसका, एसोसिएशन का या डिसोसिएशन का। एसोसिएशन मीन्स या तो वो जुड़ेगा या तो वो ब्रेक होगा। देयर आर only 113 or 118 elements present in the periodic table, means around us, but they form innumerous number of compound। उतने एलिमेंट इननुमरस नंबर, कितने कंपाउंड बनते हैं वी कैन नॉट काउंट देम क्लियरली, साफ साफ हमें पता नहीं है कि कितने कंपाउंड है। इननुमरस नंबर ऑफ इनफिनाइट मेनी chemical combination take place or chemical reaction take place। Each and every living beings, sometimes non-living beings also participate in the chemical reaction। Suppose rusting in iron, that is a chemical reaction। Burning of candle, that is a chemical reaction। Catching of fire, that is a chemical reaction। Burning of matchstick, that is also chemical reaction। And everywhere there is a large number of chemical reactions। So under this lesson we will discuss chemical reaction। Then first chemical reaction and chemical equation। तो ये केमिस्ट्री का है, तो पहले हम लिखते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या है, पहले लिखो केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस which deal with association or dissociation of elements or compounds। एलिमेंट और कंपाउंड का डिफिनेशन आपने 9th में स्टडी किया होगा, मैं फिर भी यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। A group of molecules, a group of atom which combine same type combination of same type of group or atom is called elements। कंपाउंड क्या होता है, when two or more element combine with each other in a fixed proportion, this substance is called compound। तो यहाँ पर केमिस्ट्री साइंस में किससे है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन मीन क्या होता है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन होगा, या डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक होगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस मीन्स एक के साथ दूसरा बनता है, दूसरे के साथ। सपोज वी है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, मैंने इसको 2Na से रिएक्शन किया तो ये आ गया 2NaCl प्लस Ca। यहां देखिए, इसमें से इसके साथ में ये कंबाइन हो गया, ये हुआ एसोसिएशन। और इसमें से कैल्शियम क्लोराइड में से क्लोरीन अलग हो गया, ये है डिसोसिएशन। सो ईच और एवरी रिएक्शन टेक प्लेस एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सपोज वी राइट ऐसे Na2 plus Cl2 is equal to 2NaCl, this is only association, not dissociation। But when we write as a CaCO3, we gives a heat, then CaO plus CO2, this is a example of, here we take as a association and here we take as a dissociation। ब्रेक हो रहा है, और ये जो ब्रेक हो गया वो डिसोसिएशन है, और ये एसोसिएशन कंटिन्यू होता है। कभी कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कभी ये दोनों प्रोसेस एक साथ कंबाइन होकर के इस प्रकार से बनाता है।
रिवर्स कंटिन्यूस चलता है। इफ H2 plus 1 is equal to 2H2O water. So this is a reaction of the association, combine हो रही है यहाँ पर। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर दे रहा है। दिस इज ए केमिकल रिएक्शन एंड associated. So chemistry is branch of science which deal with association or dissociation of the elements or compound. क्या है उसका definition? Chemical reaction. इसको लिखें when two or more element या कंपाउंड एलिमेंट और कंपाउंड combine with each other. When two or more element or compound combine with each other gives a new compound is called chemical process is called chemical reaction. When two or more element, जब दो या उससे ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होता है एक दूसरे से और एक नया कंपाउंड बनाता है। सपोज वी हैव ऐसे 2Fe प्लस 1.5 O2 is equal to Fe2O3 रस्ट। यहां पर है क्या आयरन ह्यूमिडिटी ऑक्सीजन। जनरली ये होता क्या है, ये आता है आपका जो 1.5 O2 मैंने लिखा था वो ऐसा 2Fe प्लस ये O2 जो आता है वो कहां से मिलता है हमको 3H2O से। ये ऑक्सीजन यहां से निकल करके इसके साथ चला जाता तो ये बनता है Fe2O3 प्लस 3H2 हाइड्रोजन निकल गए। ये आपके पास में जो फेरिक ऑक्साइड आया ये क्या है, दैट इज ए रस्ट। ये फॉर्मेशन ऑफ रस्टिंग रस्ट are possible or is possible because of the reaction between iron and hydrogen. You have learned many times or you have seen many times that when copper vessel kept in open air, then a greenish layer form over it. आपने देखा होगा कि जब भी कॉपर का लेयर कभी ओपन एयर में रखा होता है, कॉपर का बर्तन रख देते हैं ओपन एयर में तो उसके ऊपर ग्रीनिश कलर का एक लेयर बन जाता है। वो ग्रीनिश कलर का जो लेयर बना वो क्या है, दैट इज ए क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड है और वो क्यूप्रिक ऑक्साइड वो जो लेयर बनी है वो किसके कारण पॉसिबल हुई, बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हम जब आयरन को ओपन एयर में रख देते हैं, ओपन एयर में रखने के बाद उसमें रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बनती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रस्ट। और वो रस्ट किसके कारण, यहां पर ये वाटर के कारण हुआ। तो ये आता है Fe2O3। दूध मिल्क रख देते हैं, शाम तक में ये अपने आप खराब हो जाता है। खराब मतलब कन्वर्ट हो जाता है, किसमें खट्टा हो जाता है, सोर इन टेस्ट, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं दही में। तो
यहाँ पर बायोकेमिकल ये बायो प्रोडक्ट है, इसलिए बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ। यहाँ पर केमिकल सबस्टेंस है, तो कौन सा रिएक्शन हुआ? केमिकल रिएक्शन। बट दोनों में जो कॉमन है वो है रिएक्शन टेक प्लेस इन बोथ। दोनों में ही रिएक्शन हो रहा है। ये इसमें क्या है अपना कॉमन है। पानी को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो आइस में कन्वर्ट होता है, और पानी को किसी गर्म जगह पर रख देते हैं तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। बट प्रॉपर्टी रिटेन्स, उसकी प्रॉपर्टी लॉस नहीं होती, तो वो रिएक्शन फिजिकल में आ जाती, बट वहां भी रिएक्शन है। और दूध से दही बन जाता है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, बट प्रॉपर्टी डजंट रिटेन्स रिवर्सिबली, प्रॉपर्टी वापस रिवर्स नहीं होती। वो रिएक्शन किसकी है? दैट इज ए केमिकल रिएक्शन, जिसमें से रिवर्स नहीं आता है ऑलमोस्ट, क्योंकि प्रॉपर्टी भी उसके भी चेंज हो जाती है। दूध से दही बन गया तो केमिकल इक्वेशन क्या है? an equation which represent number of component present in reaction is called chemical equation. हमने इसको रिप्रेजेंट किया था अभी आपके सामने। सपोज 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H, सिंपल वर्ड। यहां पर ये हमारा ये रिएक्शन से पता चल रहा है कि ये जो मटेरियल है ये कितना है? 2 मोल्स है। 2 मोल्स क्या है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? 1 मोल है। ऑक्सीजन 1 मोल। मोल you have learned in standard 9th. Ratio between the mass of substance and its atomic mass is called mole. Mole, this is a number, and here we obtain a 2 moles of water. क्या लिखते हैं? 2 mole water. यदि मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो when 2 mole hydrogen combined with 1 mole of oxygen, it gives a 2 mole of water molecules. When 2 mole of hydrogen react or combine with 1 mole of oxygen, gives 2 mole of water molecules. तो ये represent an equation which represent number of component प्रेजेंट इन रिएक्शन इज कॉल्ड नंबर ऑफ कंपोनेंट। कि कितना कंपोनेंट है? हाइड्रोजन कितना है? 2 मोल है। ऑक्सीजन कितना है? 1 मोल है। वाटर कितना मिला? 2 मोल। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने जो लेते हैं वो हमारा केमिकल इक्वेशन आ जाता है। इसको हम केमिकल इक्वेशन में बोलते हैं। तो अंडर दिस लेसन वी विल डिस्कस केमिकल रिएक्शन, chemical equation, we will learn how write the chemical equation, we will learn balancing, how balancing, steps to the balancing of chemical equation. After that, types of chemical reaction and some important factors. इस लेसन में अपने को जो पढ़ना है वो क्या क्या है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, अभी बात भी चल रही थी। बात राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को लिखना कैसे है, फिर बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंसिंग में टाइप्स ऑफ राइटिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को लिखने का टाइप कितना है, इसे 3 अपने डिस्क्राइब कर देते हैं। दैट इज डिस्क्रिप्टिव। ओरली बोल देते हैं, जैसे मैंने बोल दिया मैग्नीशियम MAG मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन OXY। तो ऐसा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसा मैंने लिखा था। ये
वर्ड इक्वेशन, इसी को मैंने ऐसा लिख दिया mg प्लस O2 इज इक्वल टू, ये भी लिख दिया सिमिलरली। या यहां पर मैंने लिखा कि व्हेन मैग्नीशियम स्ट्रिप बर्न गिव्स रस्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे लिखने के 3 टाइप्स हो गए। इसको अपने बोलते हैं वन टाइप डिस्क्रिप्टिव वर्ड एंड सिंबॉलिक। तो ये भी इस लेसन के अंदर अपने देखेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन भी देखेंगे, केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, which take place as a redox reaction. After that, corrosion and rancidity. So these are the topic of this lesson. We have a matchstick. ये आप ले लीजिए, आपके पास में मैच स्टिक है, माचिस की तीली में मैच स्टिक। अब मैच स्टिक और उसमें उसके बाहर जब अपने ऐसा वहां पर भी एक केमिकल सब्सटेंस, सपोज करो ये मैच बॉक्स है, ऐसा देखो, ऐसा बना देते हैं मैच बॉक्स। इसके अंदर अब यहां पर 2 साइड, ये साइड में और ये साइड में का कलर कुछ अलग होता है, कुछ लगा होता है इसमें। इसके बाहर सपोज कीजिए कि ये इस प्रकार से मैच स्टिक्स आपके पास में रखी है, और मैच स्टिक्स में भी यहां पर कुछ लगा होता है ऐसा। ये आपके पास में मैच स्टिक्स रखा है। ये दोनों मैच स्टिक्स और मैच बॉक्स, ये इसको मैंने ले लिया, सपोज करो ये क्या है, मैच बॉक्स है, और ये क्या है, मैच स्टिक। अब ये इसके अंदर है, नो प्रॉब्लम, कोई चीज कुछ होता नहीं है। बट जब ये मैच स्टिक को उठा करके अपने इसके ऊपर रब करते हैं, घिसते हैं, तो इसके बीच में और इसके बीच में इसमें जो लगा होता है वो है रेड फास्फोरस। मैच स्टिक्स के ऊपर जो लगा रहता है वो रेड फास्फोरस एक केमिकल सब्सटेंस है। यहां देखिए, केमिकल सब्सटेंस रेड फास्फोरस लगा है। अब ये रेड फास्फोरस जब इसके कांटेक्ट में आता है, रब होता है, तो फ्रिक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होकर के वो दैट कैच ए फायर। उसका कंबशन रेट कम है, इसलिए लो टेम्परेचर में ही वो आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पर ये जलने लगा। ये हमारा एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। सिमिलरली वी हैव ए कैंडल, मोमबत्ती। इसमें अपने आग लगा देते हैं ये, तो यहां पर ये क्या है, वैक्स इज गोइंग टू बी मेल्टिंग कंटिन्यूअसली। जब वो हीट के कांटेक्ट में आता है तो लगातार जल रहा है। जलता है तो हमको 2 चीजें मिल रही। क्या क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है और लाइट मिल रहा है। ये कन्वर्ट हो रहा है केमिकली, ये सब्सटेंस क्या है, कन्वर्ट हो रहा है। तो कन्वर्जन बाय प्रोसेस हो रहा है, ऐसा नहीं है, बाय प्रोसेस कन्वर्जन, और उस प्रोसेस का नाम है केमिकल प्रोसेस।
यहाँ पर भी रेड फास्फोरस इसके कांटेक्ट में आया, जल गया। जला तो हमको दो चीजें हमारी जरूरत ही है, हीट एंड लाइट। यदि हमें हीट और लाइट चाहिए तो हमें माचिस की तीली को घिसना होगा, रब करने में। व्हेन वी रब ओवर द मैच बॉक्स और एनी सबस्टेंस व्हिच मेक्स अ फ्रिक्शन हो और उसमें हीट प्रोड्यूस हो, तो उस एज अ रिजल्ट वी ऑब्टेन हीट एंड लाइट। दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कई चीजें हैं फर्मेंटेशन, ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ वाइन, फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है, उसमें फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है तब बनता है। खमन फर्मेंटेशन रिएक्शन का रिजल्ट है, बनता है। अपने उसको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में लेते हैं, तो वो भी केमिकल प्रोसेस से ही होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस वहां पर आते हैं। दही में भी फर्मेंटेशन होता है। तो these are the some example of the chemical reaction। Mg का एक स्टेप ले लिया, Mg स्टेप। सपोज करो ये मैग्नीशियम का स्टेप को मैंने इसमें ये हमारा वो है, वो मतलब समझ लो, ये कैंडल जो जल रहा है। अब ये दो चीजें अलग अलग हैं, एक मैग्नीशियम है और ये कैंडल। अब इसको इसके कांटेक्ट में जब लाते हैं, मैग्नीशियम को इसके कांटेक्ट में लाते हैं, तो मैग्नीशियम स्ट्रिप गेट टू बर्न, जलती है, और जलने के बाद उसका रस्ट बनता है। जैसे लकड़ी को जला देते हैं तो रस्ट आता है। अब वो रस्ट जो है वो किसके, ये यहाँ पर जो कंबशन प्रोसेस हो रहा है, दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नीशियम इसके कांटेक्ट में आया तो यहां से मेरे को जल करके उसका रस्ट मिला, और ये रस्ट किसका है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का है, यानी वो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। When magnesium will not come in the contact of fire or burning candle, till then magnesium oxide cannot be formed. Similarly, ये जो इसको बैक्स है, ये देखिए कैंडल, इसको मैंने जला दिया और इसके ऊपर इस प्रकार से एक कवर रख दिया, ढक दिया। तो क्या हुआ, अपने देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सम टाइम्स, ये कैंडल जो जलती है वो क्या हो जाती है, जलती हुई कैंडल वो हो जाती है ना, क्या हो गई, बुझ गई, वो मतलब बंद हो गई। तो जनरली वी सी दैट कैंडल इज गोइंग टू बी बर्न, and when we cover it by any box or any substance, then it get to stop its burning। जलना इसका बंद हो गया, इसको कहते बुझ गया। तो वो क्या बुझ गया भाई, इसमें यहाँ पर वैक्स है, अवेलेबल है, आग मैंने ऑलरेडी लगा दिया था, जल रही थी, फिर भी बुझ गई। उसका रीजन क्या है, बिकॉज जब मैंने इसको कवर कर दिया तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन स्टॉप हो गया तो ये जो बैग्स जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा था, वो रिएक्शन रुक गई, और वो रुक गई इसलिए जो फ्लेम है वो स्टॉप हो गया, जलना, बर्निंग, उसका प्रोसेस बंद हो गया। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, एक कंपोनेंट मैंने हटा दिया तो ये कैंडल आपका क्या हो गया, बुझ गया। तो ये दिस इज ए एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मींस कंबशन टेक प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंबशन होगा। एक चीज तो ये हमको पता चला, और दूसरा हमको क्या मालूम हो गया, दूसरा हमें मालूम हुआ कि ऑक्सीजन इज एब्सेंट
ऑक्सीजन नहीं है तो कंबशन भी नहीं होगा। जला करके रख देने के बाद सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बंद कर देते हैं तो भी रिएक्शन होता नहीं है। तो इस इन दिस वे इन डिफरेंट कंपोनेंट वी कैन लर्न दैट फॉर ए केमिकल रिएक्शन two or more substance or two or more component required, दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट मेरे को चाहिए तभी जाकर के केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल इक्वेशन तो रिप्रेजेंटिंग मोड ऑफ द रिएक्शन है, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मोड है। अपने लॉन्ग ना लिख करके उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं कि ये ऐसा ऐसा कंबाइन हुआ और ऐसा कंबाइन होकर के ये नया प्रोडक्ट हमको मिल गया। तो नया प्रोडक्ट हमें जो भी मिलता है वो बिकॉज ऑफ द केमिकल इक्वेशन। जनरली व्हेन हम लेते हैं मिल्क, अब हमारे सामने तो मिल्क है बट उसमें है क्या, जब मैं देखता हूं तो मिल्क में कैल्शियम है, मिल्क में प्रोटीन्स है, मिल्क में फैट्स है। तो ये मिल्क जो बना है, मिल्क में वाटर है, कैल्शियम, प्रोटीन, ये मिनरल है। मिनरल, कैल्शियम मतलब मिनरल सब्सटेंस ले लीजिए, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया और वाटर हो गया। ये सभी चीजें जब मिलता है तब जाकर के क्या बनता है, आपका मिल्क बनता है। इफ एनी वन कंपोनेंट विल रिमूव फ्रॉम द मिल्क, यदि इसमें से कोई भी कंपोनेंट हम हटा देते हैं तो मिल्क नहीं बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इज नॉट पॉसिबल। कोई भी कंपोनेंट हटा दो, आपको पर्टिकुलर सब्सटेंस बनाना है तो पर्टिकुलर कंपोनेंट उसके लिए चाहिए होगा। यदि उतना नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो वो सब्सटेंस फॉर्म होगा नहीं। दैट इज केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। ये पार्ट किसका है, केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन का है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। हाउ राइट टू केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए क्या करें, पहले तो मुझे ये देखना होगा, फर्स्ट ये देखना है आपको, डिटरमाइन विच सब्सटेंस पार्टिसिपेट्स। ये देखो कि कौन कौन से सब्सटेंस पार्टिसिपेट हो रहे, यानी उसका आपको केमिकल नेम पता होना चाहिए। डिटरमाइन केमिकल नेम ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का केमिकल नेम क्या है, यह जब आप देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि डिटरमाइन विच सब्सटेंस पार्टिसिपेट। यहां से ये मालूम हो जाएगा, डिटरमाइन केमिकल नेम ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के लिए केमिकल नेम मुझे पता है तो मैं यह देख सकता हूं कि क्या कि जैसे सपोज करो मैंने रस्ट लिया, रस्ट का मेरे को केमिकल नेम पता है फेरिक ऑक्साइड है, तो यहां से मैंने यह डिटरमाइन कर लिया कि फेरिक है यानी इसका सिंबल है Fe, ऑक्साइड है यानी इसका सिंबल है O, ऑक्सीजन का। अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच में, फेरिक और ऑक्साइड के बीच में केमिकल नेम पता है तो ये दोनों है कितने, तो मैं इसकी वैलेंसी रखता हूं तो इसकी वैलेंसी है 3 और इसकी वैलेंसी है 2 और मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे होता है Fe के साथ में 2 है तो Fe और O के साथ में 3 है तो ये मेरे को मिल गया रस्ट। मेरे को वाटर लिखना है, वाटर इसका केमिकल नेम क्या है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। डाई हाइड्रोजन मीन्स H2 और ऑक्साइड मीन्स O, या ऐसा लिख लो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड
मीन्स डाई है तो 2 है और ऑक्साइड है 1 है। अब इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका H2O। कॉमन सॉल्ट मैंने लिखा, कॉमन सॉल्ट, ये कॉमन सॉल्ट, इसका केमिकल नेम क्या है? तो केमिकल नेम लिखा हमने सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सिंबल क्या है? Na। क्लोरीन का सिंबल क्या है? Cl। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, दोनों सिंबल सेम है, यानी ये आया Na और Cl। तो इन दिस वे पहले तो आपको डिटरमाइन करना है कि उस सब्सटेंस का केमिकल नेम क्या है, और उसके बाद कौन कौन से, जब केमिकल नेम पता हो जाएगा तो आपको ये पता हो जाएगा कितना डिटरमाइन विच सब्सटेंस, कौन कौन से सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर थर्ड आपको देखना है कि कितना, मीन्स अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस में कौन कितना प्रेजेंट है, आपको ये देखना है। अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द केमिकल, जो केमिकल सब्सटेंस है उसमें कौन कितना प्रेजेंट है, ये भी लिखना है। जब मुझे ये पता हो गया तो फिर मैं LHS इक्वल टू RHS देख लेता हूं। फाइनली क्या आ जाता है? LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS इसका मतलब हुआ बिफोर द एरो, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को आप एक एरो से इंडिकेट करोगे, ऐसा बिफोर द एरो एंड आफ्टर द एरो, दोनों का कंपोनेंट इक्वल है या नहीं, ये डिटरमाइन कर लो। जब ये डिटरमाइन हो जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पर इक्वल अमाउंट में केमिकल रिएक्शन हुआ। तो राइटिंग के लिए हाउ वी राइट केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के लिए पहले डिटरमाइन उसका केमिकल नेम पता कर लीजिए। नेम पता करने के बाद कौन सा सब्सटेंस उसमें पार्टिसिपेट हो रहा है ये मालूम हो जाएगा, फिर कंपोनेंट कितना है ये पता हो जाएगा, और ये पता होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है, दैट इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो कैसे लिखना है केमिकल इक्वेशन को, उसका पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट और पॉइंट यहां पर हमने दिया आपको। आप केमिकल इक्वेशन मेरे पास में 3 है, 3। कौन कौन सा? एक है डिस्क्रिप्टिव केमिकल इक्वेशन, दूसरा है वर्ड केमिकल इक्वेशन, और थर्ड है सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। Under the descriptive chemical equation, we will describe the entire reaction, whom are going to be participate or who are not going to be participate. Example के लिए मैं लिखता हूं कि when मैं कैंडल किससे बना है? कैंडल रहने दो, कैंडल तो एक ग्रुप हो गया, वैक्स लिखते हैं, वैक्स। When wax come into the contact of fire, it start burning, इसको मैंने इस प्रकार से लिखा कि हमने ये हमारा किस में आता है? डिस्क्रिप्टिव में। हमने इसको डिस्क्राइब किया है। When wax come into the contact of the fire, it start
burning. When milk kept in open for a long time, its taste get to be changed. यहां हमने डिस्क्राइब किया जब दूध को ओपन में लंबे समय तक रखा रहता है तब उसका टेस्ट क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ये हमने यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्राइब किया दैट इज ए डिस्क्रिप्टिव इक्वेशन। इसको हमने डिस्क्रिप्टिव इक्वेशन क्या डिफाइन कैसे करेंगे, an equation which represent in descriptive form। जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है ऐसे इक्वेशन को आप क्या रखोगे, डिस्क्रिप्टिव इक्वेशन। when sodium combine with chlorine gives common salt। We are going to be describe when sodium combine, जब सोडियम क्लोरीन के साथ में कंबाइन होता है तो क्या देता है, कॉमन सॉल्ट देता है। ऐसे आपको जो इक्वेशन मिलते हैं उसको हम किस में रखेंगे, डिस्क्रिप्टिव इक्वेशन में। नेक्स्ट आता है वर्ड इक्वेशन। एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट in word form, word called word equation। और वर्ड फॉर्म में हमको सीधा सिंबॉलिकली नहीं लिखना है, वर्ड में ही लिखना है। तो उसके लिए पहले हमारा डिस्क्रिप्टिव के बाद में मुझे वर्ड में उसको सिंबॉलिकली ना लिख करके वर्ड में रिप्रेजेंट करना है। एग्जांपल के लिए when copper vessel kept in open area, खुले जगह में इसको रख देते हैं, then a greenish layer formed over it। दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव। इसको मैंने लिया कॉपर और ओपन एरिया। ओपन एरिया यानी ऑक्सीजन में रिएक्शन करेगा, कांटेक्ट में आएगा। तो होता क्या है, यहां पर मैंने कॉपर प्लस ये ह्यूमिडिटी है, वाटर। वाटर किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। कॉपर और वाटर, तो ये हमारा बनाता क्या है, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड। ये पूरे के पूरे मैंने वर्ड में लिखा है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। सेकंड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिप्रेजेंट हमने किया, इसको इक्वल पढ़ते हैं। अब इसमें हमने ये जो पार्टी यहां पर आते हैं, ये सबस्टेंस एरो के पहले, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। दोनों सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। रिएक्टेंट डेफिनेशन क्या होती है, सबस्टेंस व्हिच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट। सबस्टेंस व्हिच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट होते हैं। आफ्टर द रिएक्शन विच सबस्टेंस इज ऑब्टेन दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट।
रिएक्शन के बाद मेरे को जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। राइस लिया, उसके बाद मैंने इसमें वाटर डाल दिया, पानी में मिला दिया, तो नॉर्मल है। राइस और पानी डाल दिया, उसके बाद इसको मैंने हीट में रख दिया। तो ये तीन चीजें जब मिली एक साथ में, when these three things, तो मुझे अगला जो प्रोडक्ट मिला वो आपको कुक्ड राइस मिला, है ना, कुक्ड राइस। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, और ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो उनको रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो मिलता है वो प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों ने रिएक्शन किया, इसको किस में रखेंगे, रिएक्टेंट में रखते हैं। दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। सबस्टेंस हु पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट, और सबस्टेंस व्हिच ऑब्टेन आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद मुझे जो बना उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ए प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट में रखेंगे। इसके लिए ही, प्रोडक्ट के लिए ही हमने क्या किया, रिएक्शन करा। यदि हमें प्रोडक्ट नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। फिजिकली अपने बात करते हैं तो वी आर ए स्टूडेंट, हम स्टूडेंट है, तो हम अलग अलग यानी हमारी तीन चीजें जो हैं वो रिएक्टेंट में आती है। तीन चीजें क्या क्या है, वो रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग। ये तीन चीजें हमने किया तो मुझे मिला रिजल्ट। तो ये रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग, दीज आर रिएक्टेंट, और अल्टीमेटली हम किसके लिए ये सब कर रहे थे, एक रिजल्ट के लिए। रिजल्ट यानी हम पास हो गए, वो है हमारा प्रोडक्ट। तो यह रिजल्ट जो आया वो हुआ प्रोडक्ट, और ये क्या हो गए, रिएक्टेंट। रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग, ये तीन चीजें मैंने किया तो मेरे को रिजल्ट मिला। ये रिजल्ट आप इसके लिए, सिर्फ इसके लिए अपने ये कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन मैंने आपको मेंशन किया है क्या, डिस्क्रिप्टिव के बाद में सिंबॉलिक। सिंबॉलिक यानी जिसको हम सिंबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसको हम किस में लिखते हैं, सिंबल में लिखते हैं, वो है हमारा सिंबॉलिक। जैसे हमने यहां लिखा था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, प्लस मीन्स ये दोनों कंबाइन हो रहा है, इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको मैंने यहां लिखा Mg, और इसको लिखा तो ये हमको बन गया, ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। कैल्शियम लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट। ये वर्ड इक्वेशन है, कार्बोनेट। इसको लाइम CaO प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3। तो ये हमारा किसमें आया, सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट। ये है लाइम, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट मींस लाइम स्टोन। तो इन दिस वे we are going to describe the types of equation। और टाइप्स ऑफ इक्वेशन हमको कितने टाइप के मिले, 3 टाइप, डिस्क्रिप्टिव, वर्ड एंड symbolic। After that, in next session we will discuss how to balance the chemical equation and different type of reaction। In today's session we have discussed chemical equation and types of chemical equation, 2 topics।
We will discuss next session two topic means steps how we balance to the chemical equation and types of reaction. Till then, thank you.